विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका पुनः जोरदार स्वागत है। सबसे पहले खुशी का प्रश्न है कि जो हमारे रीट भर्ती 2016 में मिशन फाइट फॉर राइट के विद्वान साथी लंबे समय बाद उनकी नियुक्तियां हुई और नेशनल बेनिफिट, अदर सर्विस बेनिफिट से वंचित थे, जिसमें शुरुआती रीट किरण शर्मा एंड अदर्स 32 विद्वान साथियों की लगी हुई थी, क्योंकि उसमें व्यापक जवाब पेश किया गया था रिस्पोंडेंट पार्टी की ओर से, रिस्पोंडेंट एजेंसी की ओर से, और ये मना किया गया था कि हम ये बेनिफिट नहीं दे सकते। लेकिन उसके जवाब में व्यापक रिजवाइंडर अपने विद्वान अधिवक्ता साथी की ओर से पेश किया गया और जो ही 7 मई को दोनों ही प्रकरण एक नई रिट, उक्त रिट को अप करने के लिए, उठाने के लिए, हेयरिंग पे लाने के लिए, नोटिस ऑफ कैटेगरी में कोई केस आ जाता है तो उसको सुनने में थोड़ा समय लग जाता है। फिर मीनाक्षी एंड अदर्स के नाम से रिट पेश की गई थी। उसमें ये रिट जो पेंडिंग थी, सेम डे सुनवाई पे आनी चाहिए थी, आदेश भी किया था माननीय जज साहब ने, लेकिन किसी टेक्निकल या क्लरिकल एरर की वजह से सुनवाई पे नहीं आ पाई थी। तो जो ही 7 मई 2022 को उक्त आदेश हुआ कि सभी सर्विस बेनिफिट, नेशनल बेनिफिट जो 2016 की रीट भर्ती में वंचित विद्वान साथी थे, डिग्री प्रकरण को लेकर के जिनकी नियुक्तियां देरी से हुई थी, उनको सभी प्रकार के बेनिफिट के लिए आदेश हुआ था। जो ही उक्त आदेश का संदेश बाकी विद्वान साथियों तक पहुंचा तो 2 रिट और दायर की गई थी, पुनीता प्लस 5 अदर्स एंड गीता रानी एंड अदर्स के नाम से। उसी के साथ ही अपने सभी जो भी पेंडिंग मामले थे रीट भर्ती 2016 को लेकर के, डिग्री प्रकरण जो लंबा संघर्ष चला था माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, और अपनी वाजिब संघर्ष में वाजिब मांग थी कि सभी बेनिफिट लिए जाएंगे, उचित अवसर आने दिया जाए। तो आज ये तीनों रिट एक साथ कंबाइन हियरिंग के लिए माननीय हाईकोर्ट के सामने आई और बड़ा खुशी का अवसर है कि जो हमने 7/5 या 7 मई 2022 को आदेश हुआ था, उसकी रिसीविंग कॉपी संबंधित रिस्पोंडेंट एजेंसी को रिसीव करवाई थी और उक्त आदेश की अनुपालना निश्चित हो गई थी कि उक्त आदेश के खिलाफ अपील की जाए या इसको स्वीकार कर लिया जाए। पिछले महीने वो आदेश स्वीकार कर लिया गया था। मीनाक्षी एंड अदर्स को सभी बेनिफिट प्रदान करने के आदेश संबंधित डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक पहुंचा दिए गए थे, जो भर्ती की एजेंसी है उसके द्वारा। और आज यही मुख्य बिंदु था कि जो आदेश ऑलरेडी इस मामले में सिमिलर मैटर पे जो हो चुका है, उक्त के समानांतर सिमिलर मैटर की ये रिट पिटिशन है, इनमें भी मीनाक्षी एंड अदर्स, जिसको ऑलरेडी आदेश को स्वीकार कर लिया गया है रिस्पोंडेंट पार्टी के द्वारा, उक्त के बिहाफ पे तीनों रिट का निस्तारण होना चाहिए और सभी बेनिफिट मिलने चाहिए। माननीय हाईकोर्ट ने आपकी ये तीनों रिट अलाउ कर दी हैं। सभी बेनिफिट आपको, जिन बेनिफिट को लेकर के रिट दायर की गई थी, आपको मिलेंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो 3 महीने पहले आदेश हुआ, 3-4 महीने पहले, उसकी रिसीविंग वगैरह विद्वान साथियों ने करवा करके रिस्पोंडेंट एजेंसी के सामने ऑर्डर पेश किया, उसकी भी अनुपालना हो चुकी है। तो अब ये जो आज आदेश हुआ है रीट भर्ती 2016 में फाइट फॉर राइट की मार्फत जो लंबा डिग्री प्रकरण चला था, उक्त मामले में जितने भी विद्वान साथियों ने आज तक माननीय कोर्ट में रिट दायर की थी, वो सभी का आज निस्तारण हो गया है और सभी नेशनल बेनिफिट विद ऑल सर्विस बेनिफिट मिलने के आज आप हकदार हो गए हो। बहुत खुशी का प्रश्न इस मिशन के लिए ये है। फिर भी यदि कोई दाएं बाएं कोई साथी रह गया है जाने अनजाने, क्योंकि नेशनल बेनिफिट और ये रिट ऐसी प्रकार की हैं कि जो पेश होगा माननीय कोर्ट में उसको बेनिफिट मिल जाएगा, जो नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। तो जो साथी मिशन की मार्फत यहाँ तक आए हैं और अपनी पीड़ा को रखा है, वो सभी आज के दिन कामयाब हो गए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने आज सभी जो अपनी 3 रिट पिटिशन पेंडिंग थी, पुनीता एंड अदर्स, किरण शर्मा एंड अदर्स, और अपने एक रिट और थी गीता रानी एंड अदर्स, सभी जितने भी लगभग 50 के करीब इसमें पीड़ित साथी थे, सभी का इसमें आदेश हो गया है। इसके अलावा
अब प्रकरण रहा है कि रीट 2018 में सिमिलर मैटर पे इस डिग्री प्रकरण को लेकर के जो विद्वान साथी हमारे इस मिशन से जुड़े थे और वो अभी भी वंचित हैं, दर्जन भर साथियों की ऑलरेडी रिट उसमें पेश है, उन साथियों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि ये नियुक्तियां हो जानी थी अप्रैल 2018 में, लेकिन जाकर के नियुक्तियां मिली हैं अप्रैल 2019 से लेकर के सितंबर 2019 तक, बहुत डिले हुआ है। तो कुछ साथी ये बोल देते हैं कि इसमें आपकी जो एसीपी वगैरह से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, सभी बेनिफिट मिलेंगे पल्स में। एसीपी के दायरे में आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, लेकिन जब अंतिम स्टेज तक आप सर्विस में पहुंचोगे और रिटायरमेंट का समय आएगा तो एक एक दिन आपकी नियुक्ति का मायने रखेगा। प्लस जो अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीनियरिटी लिस्ट बन रही है उसमें भी आप यदि वंचित हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी डिले है अनावश्यक रीजन से, तो वो सीनियरिटी भी आपकी प्रभावित हो रही है। तो रीट 2018 के साथियों को भी जो इस प्रकार के प्रकरण में पीड़ित थे, उन साथियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनको भी इस सुअवसर से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सीनियरिटी वगैरह एक एक दिन की ज्वाइनिंग पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अंत में जा कर के तो सभी प्रकार के जो बेनिफिट हैं रिटायरमेंट के समय, ग्रेजुएटी वगैरह बहुत मायने रखती है एक एक दिन की सर्विस। उन साथियों की जो ऑलरेडी रिट हमारे पास पेंडिंग है, अब उनका नंबर है 2018 वालों का। इसके अलावा और भी यदि कोई साथी छूटे हुए हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो वेटिंग सूची आने के बाद जो साथी अंग्रेजी विषय के बड़ी संख्या में चाह रहे हैं कि उनको भी सर्विस बेनिफिट मिले, सीनियरिटी का बेनिफिट मिले, नियुक्ति डिले हुई है, वाजिब रीज़न होने के बावजूद उनके रीज़न को दरकिनार करते हुए अनावश्यक डिले हुआ है 2-3 वर्षों का, उसके लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। अब उन्हीं का नंबर है, आगे चल कर के उनके लिए भी सार्थक प्रयास किए जाएंगे। वो साथी भी निश्चिंत रहें। जो साथी ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुके हैं इस प्रयास में, उनका प्रयास भी ऑलरेडी चल चुका है, शुरू हो चुका है। जो साथी अभी भी वंचित हैं वो प्रयास करेंगे तो उनके लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा फाइट फॉर राइट जो रेगुलर मिशन है कि जो 2016 रीट की भर्ती और 18 की भर्तियाँ, जिनमें एक सबसे बड़ी खामी रही कि विदाउट पात्रता या आपकी जो एलिजिबिलिटी थी उसको चेकिंग किए बगैर, निर्धारित किए बगैर ही सूचियाँ जारी होती गई। इस रीज़न से मुख्य सूची में भी बड़ी संख्या में पोस्टें वैकेंट रही और प्रतीक्षा सूची में भी। तो उस मामले को लेकर के लगभग जो 678 के आसपास पोस्टें वैकेंट सामने आ रही हैं उभर करके, चाहे वो विज्ञान गणित का मामला हो या अंग्रेजी का हो, और टीएसपी नॉन टीएसपी इसमें दोनों जो भी संख्या इसमें उभर के आ रही है, उसके लिए समानांतर प्रयास आप मिशन के मार्फत सभी विद्वान साथी अवेयर हो, सचेत हो, आप कर ही रहे हो। आज भी विद्वान साथी प्रयास कर रहे हैं और जो उचित वाजिब मंच है उसके ऊपर लगातार प्रयास करें। इसके अलावा माननीय न्यायालय में भी आपका प्रकरण लंबित है और हमें पूर्ण विश्वास है कि न्याय अपने आप को स्थापित करेगा, पीड़ित साथियों को न्याय मिलेगा, विधि की नज़र में न्याय अपने आप को स्थापित करेगा। वो प्रयास का अब दौर आ गया है, वो प्रयास का वाजिब समय आ गया है। इससे पूर्व जो प्रयास करने थे वो प्रयास काफ़ी कुछ किए जा चुके हैं, फिर भी जारी हैं, लेकिन हर भर्ती जो पूर्ण हो रही है, चाहे वो LDC 2013 की हो, माननीय हाईकोर्ट के निगरानी और माननीय हाईकोर्ट द्वारा पूरे सिस्टम की खिंचाई करने के बाद वो भर्ती पूर्ण हो रही है। ये अलग बात है कि कोई संघ महासंघ वाले बोल देते हैं हमने क्या, हकीकत में माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हो रही है उसमें भी। चाहे आपकी सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 हो, चाहे 18 हो, चाहे रीट भर्तियाँ हों, सभी भर्तियों में जो सूचियाँ बार बार आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय पीड़ित व्यक्तियों की, पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं उनकी मदद कर रहा है और उनकी वाजिब पीड़ा है, इसलिए उनकी मदद हो रही है। तो इस मामले में जो ऑलरेडी 16 और 18 के साथी माननीय न्यायालय में अपनी पीड़ा को पेश कर चुके हैं, उन्हें भी निश्चित तौर पे अपने आप को विश्वस्त रखना चाहिए कि न्याय उनको भी मिलेगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होनी चाहिए, यही हमारा विश्वास है। और जो आज ऑर्डर हुए हैं उसके रिगार्डिंग सभी विद्वान साथियों को आगे सूचित कर दिया जाएगा कि अपने अपनी लिखित में माननीय हाईकोर्ट के आदेश के साथ लिखित में अपनी परिवेदना, अपने एप्लीकेशन पेश करें संबंधित एजेंसी को, संबंधित जो रिस्पोंडेंट एजेंसी है उसको भी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आपके ऑफिस हैं
संबंधित अधिकारियों को भी उसके मामले में रिटर्न में अवगत कराएं, ताकि अब इसकी पालना हो सके। ज़्यादा कुछ अब इसमें वो स्टेज नहीं रही है कि अलग से कोई डिस्कशन होगा, क्योंकि मीनाक्षी एंड अदर्स में रिस्पोंडेंट एजेंसी जो डायरेक्टरेट है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया जा चुका है कि इसमें आगे अपील नहीं होगी और उक्त आदेश की पालना की जाएगी। तो उसी के लाइट में अब आपका ये आदेश हो रहा। कहीं ना कहीं जो संघर्ष था बीच में लीगल प्रोसेस का, अपील नो अपील का, वो कहीं ना कहीं मीनाक्षी एंड अदर्स में पूरा कर लिया गया है। अब आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत जल्दी आपका इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा आदेश। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का।